मौत का खेल एकदम दर्दनाक, भयानक और खौफनाक होता है। ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी जब आप ये पूरी मूवी देखोगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम हाई स्कूल स्टूडेंट वेंडी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड जेसन और अपनी बेस्ट फ्रेंड कैरी और उसके बॉयफ्रेंड केविन के साथ ये सभी लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आए थे। यहाँ पर इनके बाकी क्लासमेट भी अपनी ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए इसी अम्यूजमेंट पार्क में आए थे। यहाँ पर ये लोग अपनी क्लास के बच्चों के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे और वेंडी इन सभी की फोटो मैगजीन के लिए क्लिक कर रही थी। लेकिन फोटो खींचते टाइम वेंडी यहाँ की चीजों को देखकर काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी। यहाँ पे हम इन्हीं की क्लास की दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम था एशले और एशलीन। इस लड़के का नाम है फ्रैंकिन। ये हमेशा एशले और एशलीन पर लट्टू रहता है और उन पे डोरे डालता रहता है। इसके अलावा वेंडी की बहन भी चुपके से इस अम्यूजमेंट पार्क में अपनी सहेलियों के साथ घूमने आ गई थी। इसका नाम है लुइस। ये भी इन्हीं का क्लासमेट है। इन सभी की फोटोज वेंडी ने अपने कैमरे में कैद कर ली थी। इसके बाद ये सभी लोग रोलर कोस्टर राइड के लिए जाते हैं। इस राइड का नाम था डेविल्स फाइट रोलर कोस्टर राइड। यहाँ बना डेविल सच में काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था, जिसे देखकर वेंडी पहले ही घबरा जाती है। किसी तरह उसके दोस्तों के मनाने के बाद वेंडी रोलर कोस्टर राइड के लिए मान जाती है और अंदर चली जाती है। यहाँ इन चारों को रोलर कोस्टर राइड के लिए सबसे आगे वाली सीट मिलती है, लेकिन वेंडी को काफी डर लग रहा था, इसलिए वो आगे बैठने से मना कर देती है। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि केविन के साथ वेंडी रोलर कोस्टर के पीछे वाली सीट पर बैठेगी और जेसन और कैरी एक साथ आगे बैठेंगे। लेकिन वेंडी अभी भी काफी घबरा रही थी। वो अपना कैमरा निकालती है और यहाँ की फोटोज क्लिक करने लगती है। जब वहाँ का एक वर्कर आता है और इनसे बोलता है कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए केविन उस कैमरे को अपनी पॉकेट में रख लेता है। वहीं फ्रैंकिन अपना कैमरा छुपा लेता है। केविन की सीट पर च्युइंगम लगी हुई थी जो उसके हाथों पर लग जाती है। इसके अलावा रोलर कोस्टर का हाइड्रोलिक्स भी खराब हो जाता है, जिसके बारे में इनमें से किसी को भी भनक नहीं थी। रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होती है और सभी लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन वेंडी थोड़ी डरी हुई सी थी, सहमी सहमी सी थी। फ्रैंकिन अपना कैमरा निकालता है और एशले और एशलीन की वीडियो बनाने लगता है। इसी बीच उसके हाथ से कैमरा छूटकर रोलर कोस्टर ट्रैक पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब रोलर कोस्टर वहां से होकर कैमरे के ऊपर से होकर गुजरता है तो उसके हाइड्रोलिक्स और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोलर कोस्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सभी की सीट बेल्ट खुल जाती है और तो रोलर कोस्टर के कई सारे पहिए बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं। जब भी रोलर कोस्टर के आगे की सीट्स ट्रैक से उतर जाती हैं और उसमें बैठे लोग नीचे गिर जाते हैं और उनका काम तमाम हो जाता है। लुइस भी रोलर कोस्टर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन केविन उसे पकड़ लेता है और उसे पूरी बचाने की कोशिश करता है। हालांकि लुइस केविन की पकड़ से छूट जाता है और लुइस के दो टुकड़े हो जाते हैं। अभी भी कुछ लोग रोलर कोस्टर पर जिंदा बचे हुए थे, लेकिन रोलर कोस्टर ट्रैक पर एक ऐसी जगह पर जाकर रुकता है जहां से बचना एकदम नामुमकिन था। ऑलमोस्ट सभी लोग खत्म हो जाते हैं, बस वेंडी और केविन बचते हैं। केविन अपना दिमाग लगाता है और रोलर कोस्टर को हल्का सा पीछे करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और केविन एक रोड से टकरा जाता है और वो भी मर जाता है। इसके बाद बचती है वेंडी, लेकिन वो भी रोलर कोस्टर समेत नीचे गिर जाती है। जब भी वेंडी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका एक ख्वाब था, वो काफी घबरा जाती है क्योंकि इसके सामने वही वर्कर था और वो वर्कर उसे कैमरा रखने के लिए बोल रहा था। और केविन की सीट पर च्युइंगम भी मिलती है, मतलब जैसा उसने पहले सपने में देखा था अब बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम हो रहा था। इसका मतलब ये था कि उसने जो देखा वो फ्यूचर था, इसलिए वो एकदम घबरा जाती है और रोलर कोस्टर पर राइड करने से इनकार कर देती है और सबको बताती है कि ये रोलर कोस्टर खराब हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे, इसलिए सब उतर जाओ। जब भी वहाँ के ऑफिशियल्स आ जाते हैं और वेंडी को रोलर कोस्टर से उतार देते हैं। वेंडी उन्हें बताती है कि इस रोलर कोस्टर का हाइड्रोलिक्स खराब हो जाएगा और ये रोलर कोस्टर ट्रैक से उतर जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। वेंडी की बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि वेंडी डर के मारे ऐसा महसूस कर रही है और कोई बात नहीं है। वेंडी की जिद की वजह से रोलर कोस्टर के पीछे बैठे 9 लोग उतर जाते हैं। हालांकि आगे बैठे लोगों में से जेसन रोलर कोस्टर से उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन बाकी लोगों को रोलर कोस्टर राइड करनी थी, इसलिए मैनेजमेंट वाले आगे बैठे लोगों की सीट बेल्ट नहीं खोलते। वेंडी रोलर कोस्टर रुकवाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैनेजमेंट के लोग वेंडी को बाहर निकाल देते हैं और रोलर कोस्टर स्टार्ट कर देते हैं। रोलर कोस्टर स्टार्ट होते ही बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वेंडी ने अपने सपने में देखा था। रोलर कोस्टर ट्रैक से उतर जाता है और उसमें बैठे सभी लोग मर जाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखकर वेंडी एकदम अपसेट हो जाती है और वो ये टाउन छोड़ने का डिसाइड करती है। लेकिन उससे पहले वो आखिरी बार अपने स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे केविन मिलता है। वेंडी उसे बात नहीं करना चाहती थी, वो उसे काफी इग्नोर करती है, लेकिन केविन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को उसी हादसे में खोया
और वो सिर्फ तुम्हारे ही दोस्त नहीं थे बल्कि मेरे भी दोस्त थे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ पर केविन वैंडी को फ्लाइट 180 के एक्सप्लोजन के बारे में बताता है। वो वैंडी को बताता है कि कुछ समय पहले एक फ्लाइट में कुछ बच्चे जा रहे थे, जिनमें से एक बच्ची को महसूस होता है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, जैसा तुम्हें रोलर कोस्टर के क्रैश के बारे में महसूस हुआ था। उस बच्चे ने हल्ला मचा दिया, जिसकी वजह से 7 लोग उस प्लेन से उतर गए थे और प्लेन उड़ते ही उसमें आग लगने की वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें बैठे सभी लोग मर जाते हैं। जो 7 लोग प्लेन से उतर गए थे वो लोग भी बाद में एक एक करके जिस नंबर से प्लेन में बैठे हुए थे उसी नंबर से बहुत ही अजीबोगरीब तरीकों से हादसों में मरते गए। लेकिन इन सब बातों पर वैंडी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने घर पर वापस आ जाती है। वैंडी की बहन जूली यहाँ जानती थी कि उसकी बहन इस हादसे से काफी ज्यादा टेंशन में है, काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए वो अपनी बहन को अपनी मॉम का दिया हुआ गुड लक ब्रेसलेट दे देती है और अपनी बहन को रिलैक्स करने के लिए कहती है। घर पर वैंडी जब अपने कैमरे में अम्यूजमेंट पार्क की फोटोज को देख रही थी तो जेसन की वो एक फोटो को देखती है जिसमें जेसन ने डेविल की पोज में एक फोटो खिंचवाई थी। उस फोटो के बैकग्राउंड में रोलर कोस्टर क्रैश हो रहा था और हैरानी की बात तो ये थी कि जेसन की मौत भी रोलर कोस्टर के क्रैश होने की वजह से ही हुई थी। वैंडी अपने बाकी दोस्तों की फोटोज भी देखती है। दूसरी तरफ एशले और एशलीन शाम की कॉलेज पार्टी को अटेंड करने के लिए टैनिंग सैलून आई थी। टैनिंग सैलून का ओनर काफी बिजी था, उसे बार बार अपनी बीवी का कॉल आ रहा था और वो उसी से बात करने में बहुत ज्यादा बिजी था। वो काफी देर से फोन पे ही लगा हुआ था, इसलिए एशले और एशलीन खुद ही सैलून के अंदर चली जाती हैं और टैनिंग मशीन ऑन कर देती हैं। यहाँ पर इन्हें काफी ठंड भी लग रही थी, इसलिए वो टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देती हैं। इसके बाद वो टैनिंग मशीन में लेट जाती हैं, लेकिन इसी बीच इनसे हो जाती है सबसे बड़ी गलती। उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक जिस टेबल पर रखी थी उसके नीचे था हाई वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब ये दोनों तो टैनिंग मशीन में थी, लेकिन इन्होंने रूम टेम्परेचर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इनकी कोल्ड ड्रिंक की आइस पिघल जाती है और आइस का पानी स्टेबलाइजर पर गिर जाता है। फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से उस स्टेबलाइजर का वोल्टेज अपने आप ही बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से टैनिंग मशीन के अंदर का भी टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे एशले और एशलीन भी महसूस कर सकती थी। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करती हैं कि जब भी दीवार पर लगा वुडन प्लैंक नीचे गिर जाता है और उन दोनों के बेड के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से ना ही एशले का बेड खुलता है और ना ही एशलीन का बेड खुलता है। टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उनकी स्किन जलने लग रही थी। ये दोनों खूब चिल्ला रही थी, लेकिन सैलून का ओनर बाहरी लॉक हो गया था, इसलिए वो भी अंदर नहीं आ पा रहा था। अब टैनिंग बेड का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां लगे कांच टूटने लगते हैं, उसके अंदर लगे लाइट बल्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। एशले और एशलीन गर्मी की वजह से एकदम तड़पने लगते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और टेम्परेचर अब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टैनिंग बेड में आग लग जाती है और वो दोनों अंदर जलने लगती हैं। इन दोनों की मौत बहुत ही ज्यादा खौफनाक और भयानक थी। जेसन की फोटो की तरह एशले और एशलीन की फोटो में भी उनकी मौत का राज छिपा हुआ था, और वो राज ये था कि उन दोनों की फोटो में एक ट्री था और उनकी फोटो में उनके फेस पर आग जलने की रोशनी भी आ रही थी और यही उनकी मौत का भी कारण था। उन दोनों के बेड के बीच में एक लकड़ी का पटरा फंस गया था और आग की वजह से ही वो दोनों मरी थी। एशले और एशलीन की मौत के बाद वैंडी को केविन की बात पर यकीन हो जाता है। केविन ने जो फ्लाइट 180 के बारे में बताया था बिल्कुल वैसा ही उसके साथ भी हो रहा था। वो इस बारे में केविन से बात करती है। वैंडी केविन को अम्यूजमेंट पार्क में ली गई सारे दोस्तों की फोटोज को दिखाती है। वो एशले और एशलीन की फोटो केविन को दिखाकर बताती है कि इन दोनों की मौत का क्लू इन्हीं दोनों की फोटो में था, जैसा कि जेसन की मौत के साथ भी हुआ था। उसकी फोटो में भी उसकी मौत का क्लू था और ऐसा ही कुछ साल पहले फ्लाइट 180 के ट्रेवलर्स के साथ भी हुआ था। वैंडी की बातों पर केविन को भी यकीन होने लगा था। अब ये लोग पता लगाते हैं कि रोलर कोस्टर में एशले और एशलीन के बाद उनके पीछे कौन बैठा था। फोटो में देखकर उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे फ्रैंकिन बैठा था और अगर उनका अनुमान सही है तो अगली मौत फ्रैंकिन की होने वाली है। वैंडी और केविन अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ खाने के लिए जा रहे थे और इसी बीच वो फ्रैंकिन की फोटो को भी देखते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि फ्रैंकिन की मौत कैसे होने वाली है। लेकिन फ्रैंकिन की फोटो को देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फ्रैंकिन की मौत कैसे होने वाली है। ये दोनों कुछ खाने के लिए अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं जब ये एक ट्रक उनकी कार के गेट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा था जिसमें कोई ड्राइवर बैठा ही नहीं था। केविन अपनी गाड़ी को आगे करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को आगे ही नहीं करता और उसकी गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी थी और ना ही अपनी कार के गेट खोल सकते थे। ट्रक बहुत तेजी से इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अपनी जान को बचाने के लिए केविन कार के सामने वाले शीशे को तोड़ देता है और ये दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। वो बिना ड्राइवर वाला खराब ट्रक इनकी गाड़ी को चकनाचूर करते हुए सामने वाले आदमी की कार को ठोक देता है और उस ट्रक के अंदर का एक मोटर निकलकर सामने वाली कार में बैठे आदमी के सर को कई सारे स्लाइस में काट देता है। उस कार में बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकिन था।
इसकी मौत भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। केविन और वेंडी अपनी आंखों के सामने फ्रैंकिन का ये हाल देखकर एकदम सहम जाते हैं। वो जब दोबारा फोटोज को देखते हैं तो उसमें फ्रैंकिन की फोटो में उसके सर के पीछे एक फैन दिखाई दे रहा था और फ्रैंकिन की मौत एक मोटर के फैन की वजह से ही हुई थी। इसके बाद केविन और वेंडी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फ्रैंकिन के बाद रोलर कोस्टर पर उनके पीछे कौन बैठा था। इन्हें यहाँ पता चलता है कि फ्रैंकिन के पीछे लुइस बैठा था। अब ये दोनों लुइस की फोटोज में उसकी मौत का क्लू ढूंढने लगते हैं, लेकिन फोटो में लुइस झुका हुआ था और उसके सिर पर कोई भारी चीज गिर रही थी। इसके अलावा और कोई क्लू इनके समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधे लुइस के पास पहुंचते हैं। लुइस जिम में बाकी फुटबॉल प्लेयर दोस्तों के साथ वर्कआउट कर रहा था। यहाँ पर वेंडी और केविन लुइस को अब तक का सारा इंसिडेंट समझाते हैं, लेकिन लुइस को केविन और वेंडी की बातें मजाक लग रही थी। वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर वेंडी नोटिस करती है कि लुइस की फोटो में जो तलवारें दिखाई दे रही हैं, जिम में भी बिल्कुल वैसी ही 2 तलवारें लगी हुई हैं। वेंडी को लगता है कि शायद यही लुइस की मौत का क्लू है, लेकिन लुइस अभी भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जब एकदम से वो दोनों तलवारें नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उस मशीन की वायर कट जाती है और जैसे ही लुइस उस मशीन को पुल करता है, उसका सर तरबूज की तरह फूट जाता है और उसकी भी मौत बहुत ही भयानक खौफनाक तरीके से होती है। जैसा कि लुइस की फोटो में उसका सर नहीं दिख रहा था, अब लुइस के मरने के बाद भी उसका सर नहीं दिख रहा था। अब अगली बारी इनकी क्लास के इयान और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन की थी, जो एक साथ रोलर कोस्टर पर बैठे थे। वेंडी और केविन उन्हें अलर्ट करने के लिए फटाफट उनके पास जाते हैं, लेकिन मुश्किल की बात तो ये थी कि इन दोनों की फोटो को देखकर भी उनकी मौत का क्लू ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनकी मौत कैसे होने वाली है। वही मौत ने इयान की जान लेने की पूरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मौके पर वेंडी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो इयान को मरने से बचा लेती है। अब इयान की डेथ तो स्किप हो गई थी, मतलब इयान तो मरने से बच गया था, लेकिन इसके बाद नंबर था उसकी गर्लफ्रेंड एरिन का। यहाँ पर जब तक ये लोग कुछ समझते, एरिन एक जगह गिर जाती है और वहाँ पड़ी नेल गन की सारी कीलें निकलकर उसके हाथ और मुंह में घुस जाती हैं और इस तरह एरिन की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर इयान को ये लगता है कि ये सब वेंडी और केविन की वजह से ही हुआ है, इसलिए वो पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है, लेकिन पुलिस के पास वेंडी और केविन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। इयान और एरिन के बाद किसका नंबर था, ये बात केविन और वेंडी को मालूम नहीं थी, क्योंकि फोटो में ये क्लियर पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर रोलर कोस्टर में उनके पीछे कौन बैठा था। वेंडी और केविन अपने अपने घर चले जाते हैं। थकावट की वजह से वेंडी को नींद लग जाती है। जब भी उसकी बहन उसके पास आती है और वेंडी के पास से अपनी माँ का गुड लक ब्रेसलेट लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वेंडी की नींद खुलती है तो वो दोबारा से पिक्चर्स को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर अब किसका नंबर है। फोटो को ध्यान से देखने पर उसे अपनी माँ का ब्रेसलेट दिखता है, जो उस दिन उसकी सिस्टर जूली ने पहन रखा था। मतलब अब मरने की बारी जूली और उसकी सहेली की थी। वेंडी एकदम घबरा जाती है क्योंकि जूली भी घर पर नहीं थी, वो किसी फेस्टिवल में बाहर एंजॉय करने के लिए गई थी। वेंडी फटाफट ये बात केविन को बताती है और कोइंसिडेंटली केविन की ड्यूटी उसी फेस्टिवल में एज अ सिक्योरिटी लगी हुई थी। केविन वेंडी से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को यहाँ पर ढूंढता हूँ और तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, लेकिन आने से पहले तुम हमारी फोटोज भी देख लेना और ये पता लगा लेना कि आखिर हमारी मौत किस तरीके से होने वाली है, क्योंकि जूली के बाद हम ही दोनों का नंबर है। इसके बाद वेंडी सबसे पहले अपनी फोटो को देखती है। उसकी फोटो में बैकग्राउंड एकदम ब्लैक था और उसके साथ जो खड़ा था उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा वेंडी ने जो टी शर्ट पहन रखी थी उस पर मैकेनली लिखा हुआ था। इसके बाद वेंडी केविन की फोटो को देखती है, लेकिन केविन की फोटो में भी बैकग्राउंड एकदम ब्लैक था और केविन के चेहरे पर किसी चीज की तेज रोशनी पड़ रही थी। जब ये बात केविन को पता चलती है तो केविन और वेंडी समझ जाते हैं कि केविन की मौत शायद पटाखों की वजह से हो। वेंडी फटाफट उस फेस्टिवल में पहुंचती है। रास्ते में उसका कोई पीछा भी कर रहा था। वहीं केविन वेंडी की बहन जूली को ढूंढने की कोशिश करता है। केविन जूली को ढूंढ भी लेता है, लेकिन जैसे ही जूली केविन को देखती है वो वहां से भागने लगती है। थोड़ी देर बाद वेंडी भी वहां पर पहुंच जाती है। वैसे तो फेस्टिवल में फायरवर्क्स की तैयारी चली रही थी, लेकिन दो शरारती लड़के वहां फेस्टिवल के बीच में लोगों के बीच में ही पटाखे फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां बंधा घोड़ा घबरा कर रस्सी तोड़कर भागने लगता है। उधर जूली भी केविन को देखकर भाग रही थी। जब भी घोड़े की रस्सी जूली के गले में फंस जाती है और घोड़ा जूली को घसीटते हुए भागता रहता है। जूली नोकीले लोहे से टकराने ही वाली थी, जब ही एकदम ऐन मौके पर केविन तलवार से उस रस्सी को काट देता है और जूली की जान जाने से बच जाती है। जब तक वेंडी जूली से उसकी सहेली के बारे में पूछती, जब तक वहां खड़ी जूली की सहेली मर जाती है, क्योंकि जूली के बाद मरने का नंबर उसकी सहेली का ही था। इन सभी के बाद अब मरने का नंबर था केविन का, इसलिए वेंडी फटाफट उसके पास भागकर उसकी जान बचाने के लिए जाती है। केविन के सामने एक गैस सिलेंडर फट जाता है, लेकिन ऐन मौके पर वेंडी वहां जाकर केविन को बचा लेती है। अब बारी थी वेंडी की, और जैसा कि वेंडी की फोटो में उसकी टी शर्ट पर मैकेनली लिखा हुआ था, यहाँ पर इयान मैकेनली आ जाता है। उसे देखकर वेंडी समझ जाती कि इयान मैकेनली ही उसकी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि उसकी फोटो में भी उसकी टी शर्ट पर मैकेनली लिखा हुआ था।
और शायद यही उसकी मौत का क्लू था। वही मैकेनली वेंडी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत वेंडी की वजह से ही हुई थी। जब भी फेस्टिवल में जो पटाखे फूट रहे थे वो अनस्टेबल होने की वजह से वो पटाखे उनकी तरफ फूटने लगते हैं। किसी तरह ये लोग तो बच जाते हैं लेकिन वो पटाखे एक चेरी पिकर से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से वो इयान के ऊपर गिर जाता है और इयान की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो बोर्ड इयान के ऊपर गिरा था उसके ऊपर भी मैकेनली लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि वेंडी की मौत का कारण इयान मैकेनली नहीं बल्कि वो चेरी पिकर का बोर्ड था जिस पर मैकेनली लिखा हुआ था। वो बोर्ड गिरना तो वेंडी के ऊपर था लेकिन इयान वेंडी को आगे आने से रोक देता है और खुद उस जगह पर खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वेंडी की जगह इयान की मौत हो जाती है। इसके बाद हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वेंडी अपने रूममेट्स के साथ कहीं पर एक ट्रेन में घूम रही थी। जब भी ट्रेन पर वेंडी को कुछ अजीब सा महसूस होता है इसलिए वो नेक्स्ट स्टॉप पर ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है लेकिन जब भी उस ट्रेन में उसकी सिस्टर जूली भी आ जाती है और कोइंसिडेंटली उसी ट्रेन में केविन भी था। ये तीनों एक दूसरे से मिलके काफी खुश होते हैं। जब भी वो ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और सबसे पहले वेंडी की बहन जूली मरती है, फिर मरता है केविन और सबसे लास्ट में वेंडी भी मर जाती है। लेकिन जब भी वेंडी की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाती है कि उसने फिर से एक ख्वाब देखा, वो फटाफट इसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है कि ये ट्रेन ट्रैक से उतरने वाली है और हम मरने वाले हैं। ये सुनते ही ये लोग एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि वेंडी जो सपने देखती है वो सच होते हैं। इसलिए ये सभी लोग फटाफट ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि सबसे भयानक मौत किसकी हुई और ऐसी मूवी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।